ओम शांति। आज 25 जून 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 19 जनवरी 1995। ये बाबा के महावाक्य जनवरी मास में विशेष बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में है। बाप दादा अपने सब सेवा साथियों को देख रहे थे। एक है स्नेह और संबंध निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा के साथी। बाबा सब बच्चों को देख रहे थे कि बाबा के साथ रहने का वायदा सब बच्चों ने किया है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। फिर बाबा ने कहा क्या कारण होता है कि ये साथ भूल जाते हो। कोई कहते हैं कि बातें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा बात भले आए, बात तो फिर 5-4 वर्ष के बाद आएगी। बात में बाप ना भूल जाए। आपका तो बाप से प्यार है ना, और प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आबू में रहना। साथ माना मन वचन कर्म से बाबा को साथ अनुभव करना। यहाँ पर रहने की तो लिमिटेशन है कि पानी की कमी हो जाती है तो इतने लोग नहीं रह सकते। लेकिन बाबा ने कहा ये जो साथ है ये आप बच्चे जानते हैं कि मन वचन कर्म से बाप दादा सदा मेरे साथ है। आपको बाप दादा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहना है। जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं उन्हें सदा और स्वतः दुआएं प्राप्त होती हैं। बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं। ऐसे नहीं कि बाबा की दुआएं तो मिल ही रही हैं, नहीं, माला भी आना है तो मणका मणके के समीप होना चाहिए। यहाँ बाबा ने आज्ञाकारी का बहुत सुंदर अर्थ बताया कि सुबह से लेकर रात तक जो भी श्रीमत मिली हुई है उस पर चलते रहना। अगर कोई बच्चे ठीक रीति चल रहे हैं उसकी निशानी है वो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। जो उनके संपर्क में आएगा वो भी खुशी में नाचता रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के संपर्क में जो भी आते थे खुशी में नाचते रहते थे। और यथार्थ आज्ञाकारी की निशानी क्या है, सुनते हैं बाबा के बोल। मुरली का सार है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी सर्वंश त्यागी बनो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है लेकिन बाप दादा के सामने है साथ निभाने वाले बच्चे। चाहे विश्व के किसी भी कोने में है बाप दादा के सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं, बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाले नहीं टले, इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं। साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है, तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना
आपका काम क्या है, हटाना या थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना। बाप दादा देखते बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं, जिससे प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, दिल से साथ निभाना। साथ रहने का अर्थ क्या है? दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं तो साथ है। कोई दूर देश में रहता है लेकिन साथ निभाता है तो समझो दिल के समीप है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है, आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। सदा साथ निभाना ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है। तो ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सब बच्चों को ही प्राप्त है ना। आज पूरे हॉल में सब भाई बहनें नीचे पट पर बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी सीन लग रही है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देता। पट पर बैठे हुए हैं तो फेसेस दिखाई दे रहे हैं, बाकी दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा ने कहा यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए, फेस दिखाई दे रहे हैं। यह स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तभी तो आए हो ना। और कहलाते भी क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते हो, तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। ये आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ रचना, यज्ञ की वृद्धि, वो सब नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। तो सब ने कहा हाँ जी। देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलाहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं, सदा साथ रहते हैं, साथ मिलते, साथ देखते, साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं, जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। देह में देह के बंधन है, अव्यक्त में ना देह का बंधन है, ना देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं, आगे बैठो, पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़े। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे भी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी, आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। स्थान कर्म होने के कारण वो अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा आचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो सर्व ब्राह्मणों का आचरण, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो सब ब्राह्मणों का। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान, आचरण और उच्चारण बाप समान। आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पे कदम रखना, इसको कहते फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया?
पहला कदम, आज्ञाकारी बनो। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। चेक करो, आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है, कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स हैं। अगर मिक्स हैं तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट रूप से मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। जब योग करते अमृत वेले कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद का इफेक्ट होता हो, कभी परम धाम चले गए और कभी निद्रा लोक चले गए। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक, बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। जो जैसी आज्ञा मिली उस आज्ञा का पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है। पहला कदम, आज्ञाकारी बनो। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। साथ साथ अटेंशन से सुनेंगे और नोट करेंगे। आज्ञाकारी को बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं, साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। चेक करो, जो भी संकल्प किया, चाहे स्वयं प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सबकी दुआएं मिलती हैं। और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, मन की संतुष्टता। मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिट्ठू है, इसकी भी निशानी है। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। स्वयं भी, सर्वात्माएं भी डबल लाइट रहेंगी। अगर डबल लाइट नहीं रहते, समझो मन की संतुष्टता नहीं है। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं। बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो बाबा से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं ही, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया, माला में सिर्फ युगल दाना नहीं, उससे माला नहीं बनती। माला में आना है, पूरा लक्ष्य रखो। हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे। पूरा लक्ष्य रखो, हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे। देख करके हल्के हो जाएं, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट, दूसरों को भी लाइट बनाएंगी। खुद को भी लाइट, दूसरों को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता रहा। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों, दूसरे भी संतुष्ट हों। बोल ऐसे हों, स्वयं भी संतुष्ट हों, दूसरे भी संतुष्ट हों। ऐसे नहीं कि हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाते? कोई तो कारण होगा ना। चेक करो, दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण परिवार की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकता वो प्रजा को क्या करेगा? संस्कार तो यहाँ भरने हैं ना, या वहाँ योग करके भरेंगे? यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं
तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे, क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। सत्युगी दुनिया में सिर्फ दरबार नहीं, बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सबके कारणों के फाइल इकट्ठे होते हैं, सबके फाइल हैं, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो, ख़त्म करें कि थोड़ा दिन रखें? शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। ये जनवरी मास की मुरली है, फरवरी में शिवरात्रि होती है। अगर कोई समझते हैं कि थोड़ा मार्जिन मिलना चाहिए तो बाबा ने कहा फिर फाइल रखें। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन अभी सिर्फ हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे थोड़ी हिम्मत कम हो गई। मधुबन में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं तो शक्ति काम कर रही होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ से जब आए तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, अपने देश में गए और कम हो गई, कोई बात आई और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है तो कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमज़ोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि अच्छा नहीं किया तो ये अच्छा नहीं हुआ करके फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है? करके फिर पश्चाताप, ये किसका काम है? ये तो आपकी प्रजा का काम है ना। पश्चाताप वाले क्या बनेंगे? क्या राजा बनेंगे? सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ। अब बाबा समाधान बता रहे हैं, आप हमेशा साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को स्वयं जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का नहीं। डबल अंडरलाइन करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, हमेशा हम दूसरों के जज बनते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। बाबा ने कहा अपना जज बनना, दूसरे का नहीं। दूसरे का जज बनना सभी को आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रह के जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, श्रेष्ठ स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती है। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र जाएगी, दूसरे की भी जाएगी, अपनी भी जाएगी, दूसरे पर भी जाएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है चली जाती है, ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं, बात रुकती नहीं, चली जाती है, स्वयं बात को नहीं छोड़ते हैं। तो बातों में अकल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से बात चल रही थी, 2 घंटे ये बात चली, 2 घंटे में गवाया कितना, 2 दिन में गवाया कितना। तो अकल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सब बाप दादा के स्नेह और प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी
विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बहुत सुंदर वरदान, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अब इस कदम पे कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो, जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तख्त आपको प्राप्त होगा। स्लोगन है, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। आज याद रखेंगे, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे। स्वमान की सीट पर बैठकर स्वयं स्वयं की चेकिंग करेंगे। सुबह से लेकर रात तक जो जो आज्ञा मुझे मिली है, मैं उनका कितना पालन कर रहा हूँ। आज्ञाकारी आत्मा बाप की, परिवार की दुआएं प्राप्त करती है। जिस आत्मा को दुआएं प्राप्त हैं, उसे दिल की, मन की संतुष्टता प्राप्त होती है। महसूस करें, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाबा से वायदा करें, आपके साथ और हाथ से मैं कदम कदम पर आज्ञाकारी बनकर रहूँगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।